अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सॉफ्ट हैक्स। मैथमेटिकल इक्वेशंस के पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें हम इक्वेशंस किस तरह से ऐड करनी है। सिंपली मैं अब आप लोगों को डिफरेंट इक्वेशंस जो है वो टाइप करके दिखाऊंगी कि डिफरेंट इक्वेशंस हमने किस तरह से ऐड करनी है, डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल समेशंस की इंटीग्रल्स हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फ्रैक्शन की सिंबल्स किस तरह से इंसर्ट करनी है, इसके अलावा लिमिट्स के फॉर्मूलाज किस तरह से ऐड करते हैं। तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो ऐड करके दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे इस सेक्शन को रिमूव करके हम जो है वो डिस्प्ले मोड यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले मोड की हम अननंबर्ड जो है वो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे बल्कि नंबर्ड ही हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नंबर्ड मेथड ही यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो अब जितनी भी मैं आपको आज इक्वेशंस जो है वो इंसर्ट करके दिखाऊंगी वो सारी मैं इसी पोर्शन में इंसर्ट करूँगी, ठीक है। अब फर्स्ट सिंपली मैं आपको इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू सिंपली वाई सम का प्लस जेड ये देखें यहाँ पे ये इक्वेशन ऐड हो गई है। और इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि परसेंटेज सिंबल से हम कमेंट करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। पावर ठीक है, इस तरह के डॉक्यूमेंट इस तरह की इक्वेशन है तो हमने इस तरह से इसको ऐड करना है। एफ ब्रैकेट में एक्स के इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंट पावर 3, ठीक है। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सीरीज़ का भी बता देते हैं कि सीरीज़ किस तरह से इंसर्ट करनी है। अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर वन सीरीज़ ऐड करनी है हमने, प्लस फिर एक्स अंडरस्कोर 2 प्लस एक्स अंडरस्कोर 3 प्लस एक्स अंडरस्कोर 4 प्लस and so on to up to x underscore n। ये देखें, ये सीरीज़ भी हम लोग इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा इसको भी कमेंट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन जो है वो आप लोगों को मैंने बतानी है सम की, कि समेशन किस तरह से इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने कमांड यूज़ करनी है सम की, बैकस्लैश सम और उसके बाद अंडरस्कोर कर्ली ब्रेस आई इज इक्वल टू 1 दे देते हैं यहाँ पे पावर अंडरस्कोर आई, ठीक है। तो ये समेशन का है मेथड, ये देख लें आप लोग किस तरह से ये क्वेश्चन बनती है। इस तरह के क्वेश्चन है तो आप ये कोड लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे हम आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे मैंने आई दिया, आई इज इक्वल टू 1, यहाँ आप जे इज इक्वल टू 1 दे सकते हैं या एल इज इक्वल टू 1 दे सकते हैं। तो ये सिंपली आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक्स की जगह आप वाई चेंज कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन आप इसको एडिट कर सकते हैं, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस हो तो उसका क्या कोड होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि केसेस अगर हमने बनाने हैं तो वो केसेस किस तरह से इंसर्ट करने हैं,
ठीक है, तो उसके लिए सिंपली हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हमने वो सारे केसेस स्टोर करवाने हैं। फिर इसके अलावा हम एक कमांड यूज़ करेंगे केसेस की। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपने केसेस बना लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट केस बनाती हूँ 5, अब यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिख देंगे, यानी कि स्टेटमेंट लिख देंगे इफ़ n if x is divisible by 5। एक ये केस बन गया सिंपल। यहाँ पे हम न्यू लाइन देंगे, फिर नेक्स्ट केस लिखेंगे 10, if x is divisible by 10। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस हम बनाएंगे एंडिंग केस के, अगर इन दोनों में से नहीं है तो वो -1 प्रिंट कर दे। अदरवाइज ओके। अब सिंपल यहाँ, अच्छा ये आप लोगों को मैं एक इसका बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे, कि ये जो हमारी स्टार्ट इक्वेशन है, बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन, इसमें हमने जो कोई स्पेस नहीं छोड़नी। जैसे यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया था और यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन जो है वो ऐड हो गई थी, तो इसका ये यहाँ पे एरर देगा। तो ब्लैंक स्पेस या ब्लैंक लाइन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है कि स्पेसेस ना हो। एक्स्ट्रा इंसर्ट जो हम कर देते हैं लाइंस वगैरह, वो इंसर्ट नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये आपको मैंने केसेस का बताया कि केसेस किस तरह से हम इन्हें इंसर्ट करना है। रिकम्पाइल करके दिखा देती हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इसने मुझे एरर दी है। ठीक है, यहाँ पे इसने एरर इसलिए दिया है क्योंकि इसका मैंने स्टार्ट में जो है पैकेज यूज़ नहीं किया। ओके, सो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दी है। वो एरर इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर मैंने इसका पैकेज इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, तो हम पैकेज इसका इंसर्ट कर लेते हैं, यूज़ पैकेज, और पैकेज का नेम है हमारे पास AMS मैथ। रिकम्पाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब ये डिस्प्ले हो गया है। अब लास्ट जो रह गया है वो फ्रैक्शंस का रह गया है पार्ट, कि फ्रैक्शंस के फॉर्मूलाज किस तरह से इंसर्ट करने हैं हमने ओवरलीफ में। सो उसके लिए भी सिंपल हम एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, इंसर्ट स्टोर करने के लिए वैल्यूज़ को। और इसके अलावा अब जो कमांड हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शंस की वैल्यूज़, फ्रैक्शंस के फॉर्मूलाज लेने के लिए, वो हम फ्रैक्शन की यूज़ करेंगे, FARC, ये शॉर्ट फॉर्म है फ्रैक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके जो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे हम जो कमांड लिखेंगे वो सबट्रैक्ट के लिखेंगे। सबट्रैक्ट, ठीक है, और फिर जो सब स्टैक की जैसे हमने कमांड एंटर की है उसमें एक और कर्ली ब्रेस ओपन हो गया है। ठीक है, तो इस कर्ली ब्रेस के अंदर हम सम का जो कमांड है, सम की कमांड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर सम की कमांड जो है, उसके सम की कमांड के बाद आपने अंडरस्कोर देना है लाजमी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कर्ली ब्रेस देना है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको लूप लगा देंगे, i इज़ इक्वल टू 1 से इनिशियल दे देंगे, एंड
ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट से हमने इस कर्ली ब्रेस के अंदर n की वैल्यू दे देनी है, ठीक है। और फिर स्पेस देंगे, कर्ली ब्रेसेस इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हमने x_i लिखना है और फिर सारे कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे। अब जो सेकंड वैल्यू हमने देनी है इसकी, वो मैं न्यू लाइन में देती हूँ, ठीक है। ये तो ऊपर वाली वैल्यू है ना, फ्रैक्शन में हमें पता है कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हमने नीचे कौन सी वैल्यूज़ देनी है, उसके लिए सिंपली हम कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं और फिर उसके अंदर हम सबस्ट्रैक की कमांड यूज़ करेंगे। सबस्ट्रैक की कमांड के अंदर हम सम, वही सिंपल ऊपर वाला सम की कमांड यूज़ करेंगे और फिर अंडरस्कोर i इज इक्वल टू, अब जो है लूप की हमने एंडिंग वैल्यू देनी है 20 एक्सपोनेंट 50 तक, ओके। स्पेस x_i। सिंपली कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है जस्ट, ओके। सो ये हमने फ्रैक्शन की इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है। ये x इज इक्वल टू जो है वो वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, सो इसमें ये फ्रैक्शन के लिए रिकम्पाइल। यहाँ पे उसने इसके आगे इसको इसलिए प्रिंट कर दिया क्योंकि जो पहले वाले फार्मूला था मैंने उसको कमेंट नहीं किया, यानी कि वो रिमूव नहीं किया था। तो अब मैं इसको सिंपली कमेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये टेक्स्ट जब यूज़ करेंगे तो आपको इसका भी कोड अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे मैं इसको 1 बाय 1 कमेंट कर देती हूँ इनकी इस सारी स्टेटमेंट्स को। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन का फॉर्मूला इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आप अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स, ये सारे इक्वेशंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं। सिंपल से स्टार्ट किया था और 1 बाय 1 मैंने आपको सारी इक्वेशंस करके बताई हैं। इस डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोगों को ये कोड अवेलेबल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।